हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्व एकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ फिर ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन हमारे कल वाली क्लास में कंप्लीट हो गए थे और 100 क्वेश्चन आज और लेकर आया हूँ, जो कि हमारे 5-7 दिन और चलेंगे। उसके बाद में 1000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारी दूसरी क्लास होगी ज्योग्राफी की, उसी में भी 100 क्वेश्चन है। 100 के बाद आज आज 200 पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 से ही चलेगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 101, तो इसका क्या होगा? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील बताओ भाई। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील, अगला क्वेश्चन है भाई आपका, तो वो आपकी वोन झील। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 104, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्वेश्चन नंबर 104 बताओ। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 105 है, तो वो आपकी कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? 106 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपकी कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? 107 नंबर, तो वो फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 108, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आपका वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 109, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 109, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो आपकी कोरोनी नदी पर। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 110, बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 110, तो वो है आपका जेर नदी पर। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 111, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 111, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? 112 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो भाई, तो वो आपका कील। अगला क्वेश्चन आपका, करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करा नहर, तो 113 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, इसका आंसर बताओ आप। तो वो है आपका थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 114, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताओ भाई, तो वो आपका स्वेज नहर। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं लगती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर बताओ भाई, तो वो आपका आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बताओ भाई, तो इसका हो जाएगा आपका भाई विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है भाई 117, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वोन झील किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे खारे पानी की झील किस देश में स्थित है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बताओ, तो वो होगा आपका तुर्की में। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है भाई? बताओ, स्वेज नहर की लंबाई बताओ कितनी है? 118 नंबर क्वेश्चन, तो 168 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आपका 119 स्वेज नहर कब बनाया 119 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? बताओ, इसका आंसर बताओ 119 नंबर का। हाँ, तो बताओ 1869 में।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 120, तो वो आपका अंटार्कटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर बताओ, तो उसका होगा आपका यूरोप। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। तो इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 122 तो है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 123 है, तो इसका होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 124, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताओ। क्वेश्चन नंबर 124 आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 125, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कितनी होती है, किस प्रकार की होती है? 125 नंबर क्वेश्चन, तो होती है गोलाकार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 126, लोएस का पठार है 126 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका पवनकृत। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 127, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? क्वेश्चन नंबर 127, तो वो है 90%। अगला क्वेश्चन आपका ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत है कहाँ पर है भाई? ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत 128 नंबर, तो वो है दक्षिणी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 129, तो कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 130, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल कितने स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? बताइए भाई। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो होगा आपका बी 33%। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? 131 नंबर क्वेश्चन, क्षोभमंडल में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यानी दैनिक मौसम परिवर्तन वायुमंडल में किसके कारण होता है? बताइए। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो क्षोभमंडल के कारण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो उसे कहा जाता है पामीर के पठार को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 134, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? 134 नंबर क्वेश्चन बताओ, तो वो खनिज तेल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन आपका, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वो यूरोप की है। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 135 है, तो वो आपका आल्प्स। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा महासागर 136 नंबर क्वेश्चन, तो वह आपका प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बताओ, तो वह आपका अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है विश्व का जो सबसे शीत मरुस्थल है? 138 नंबर क्वेश्चन है भाई, तो गोबी का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? अटाकामा का मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? 139 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो वो आपका चिली के मरुस्थल। अगला है आपका, सीप का निर्माण किससे होता है? सीप का निर्माण किससे होता है?
क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, जीप का निर्माण होता है पवन से। क्वेश्चन नंबर 141, तो ड्रीमलीन क्या है, यानी ड्रीमलीन क्या है। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो क्या है ड्रीमलीन? अंडाकार पर्वत है एक। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, तो वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 143, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 144, विश्व सबसे सुशक्तम मरुस्थल है। विश्व में सबसे सुशक्तम मरुस्थल है, तो बताओ भाई कौन सा मरुस्थल है विश्व का सबसे सुशक्त मरुस्थल है वो। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो आपका अटाकामा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल है ही नहीं, तो बताइए आप। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो वो आपका यूरोप। अगला क्वेश्चन आपका, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो रूस के। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 147, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा का मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। 147 नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ भाई, तो है आपका उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 148, मरुद्वीप किससे संबंधित है, यानी मरुद्वीप किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148, तो वो है आपका मरुद्वीप किससे संबंधित है। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो वह आपका रेगिस्तान से संबंधित है। रेगिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 149, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, सहारा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो वो है आपका थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 151, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 152, सेंचुरा मरुस्थलीय मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। 152 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, तो वह पेरू देश में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 153, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी की किस आकार की अक्षर की तरह होती है। किस आकार के अक्षर की तरह होती है, तो बताइए। 153, तो वो आपका यू आकार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 154, वी आकार की घाटी कौन बनाती है। वी आकार की घाटी कौन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 154, तो बनाती है आपकी नदी बनाती है वी आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। 155 नंबर क्वेश्चन, तो मिलती है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आपका 156 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। 156 नंबर क्वेश्चन, सी होगा भाई, इसका सी होगा, मलागासी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 157, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 157 नंबर क्वेश्चन, तो वह ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर बताओ भाई, तो वह आपका इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 159, ओजोन छिद्र निर्माण सर्वाधिक होता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है भाई। 159 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो वो होता है आपका अंटार्कटिक के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर बताओ, तो आपका सी अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन आपका 162 नंबर, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। अधिकांश वर्षा संसार की किस रूप में होती है। पर्वतीय होती है, या मानसूनी होती है, या सवनीय होती है, या इनमें से कोई नहीं। 162 नंबर का आंसर बताओ भाई, तो आपका सवनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है।
किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? 163 नंबर क्वेश्चन। तो होती है आपका भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन आपका 164, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदान का विस्तार सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? 164 नंबर। तो है आपका यूरोप में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 165, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 165। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 166, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत व श्रीलंका के बीच कौन से महाद्वीप को लेकर के द्वीप को लेकर के विवाद है? 166 नंबर। तो है आपका सीकत्सा तिब्बू द्वीप। अगला आपका क्वेश्चन है 167 नंबर, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित से बना है? 167 नंबर क्वेश्चन। तो वो आपका सेटेलमाइट। अगला क्वेश्चन आपका 168, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 168 नंबर क्वेश्चन। तो जाना जाता है टुंड्रा। अगला क्वेश्चन आपका 169 नंबर क्वेश्चन, दस्त ए काबीर मरुस्थल किस निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्त ए काबीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। 169 नंबर क्वेश्चन। वो आपका ईरान में। अगला क्वेश्चन आपका 170 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है भाई? बताइए। 170 नंबर क्वेश्चन। तो वो आपका दक्षिणी अंडमान। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? 171 नंबर क्वेश्चन। तो वो आपका ए प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 172, किस सागर का तट नहीं है? किस सागर का तट नहीं है? 172 नंबर क्वेश्चन। तो वो आपका सार्गेसो सागर। अगला क्वेश्चन आपका 173 नंबर क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। क्वेश्चन नंबर 173, इसका आंसर बताओ भाई। तो वह आपका दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी अलग करती है? तो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 174। तो वह आपका जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 175, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से है? कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए भाई। 175 नंबर क्वेश्चन। तो वह आपका डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन आपका 176 नंबर, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। 176 नंबर क्वेश्चन भाई। तो इसका आंसर है आपका गल्फ स्ट्रीट जलधारा, गल्फ स्प्रिट जलधारा। अगला क्वेश्चन आपका 177 नंबर, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 177, इसका आंसर बताओ। इसका होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 178, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? 178 नंबर क्वेश्चन है। तो होगा आपका क्यूराइल जलधारा। अगला क्वेश्चन आपका 179 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? 179 नंबर क्वेश्चन। तो वह आपका हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 180, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, कौन सा लवण है भाई? 180 नंबर क्वेश्चन आपका सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 181, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है 35% पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कितनी पाई जाती है? तो 35% पाई जाती है, सॉरी 35%। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? कौन सी जलधारा वो सबसे गर्म जलधारा है? 182 नंबर क्वेश्चन। तो वह आपका ब्राज़ील की धारा। 183 नंबर क्वेश्चन, रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? 183 नंबर क्वेश्चन। तो एटलांटिक महासागर की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 184, परवाल क्या है? इन परवाल क्या है? 184 नंबर क्वेश्चन। तो वह आपका एक समुद्री जीव है परवाल। अगला क्वेश्चन आपका ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर बताओ। तो वो होगा आपका
ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बताओ। 186 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो वह आपकी राइन नदी। अगला क्वेश्चन आपका, सीन नदी कहाँ बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है। क्वेश्चन नंबर 187 तो उसका होगा आपका फ्रांस में। 188, नील नदी कहाँ गिरती है। कहाँ गिरती है नील नदी कहाँ आकर गिरती है तो बताए 188 नंबर क्वेश्चन है, तो वो गिरती है भूमध्य सागर में। 189 नंबर, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है बताइए भाई। 189 नंबर क्वेश्चन, वो कहा जाता है आपका हांगहो नदी। अगला क्वेश्चन 190, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, पद्मा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 191, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी 191 नंबर क्वेश्चन है, तो वह नील नदी। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताओ। 192 नंबर क्वेश्चन, तो वह आपकी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ गिरती है। 193 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका इराक में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 194, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, वो गिरती है कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 195, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध 195 नंबर, तो आपका रोगोनोसी बांध बी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 196, पेरिस शहर किस नदी के तट पर बसा है या किस नदी के तट पर स्थित है। 196 नंबर क्वेश्चन, तो आपका सीन। 197 नंबर क्वेश्चन, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है। 197 नंबर क्वेश्चन, तो बसा है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपका, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। 198 नंबर क्वेश्चन, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, बताए भाई 198 नंबर टाइबर नदी के। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर, हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। 199 नंबर क्वेश्चन है, एलब नदी के किनारे स्थित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह आपका खार्तूम। आज की हमारी ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और आगे की क्लास हमारी होगी कल शाम को 7 बजे ज्योग्राफी की, और सुबह हमारे 9 बजे लगती है वो केमिस्ट्री रासायन विज्ञान की। तो हमारे ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन 8 दिन और रहेंगे, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे।